नैमिषारण्य क्षेत्र में है ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि संसार का कल्याण कैसे होगा, कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज कि संसार के कलयुग के लोग अपने अपने कर्मों से बड़े दुखी है, इनका दुख कैसे मिटेगा, आप हमको कोई ऐसी कथा ऐसा सार सुनाए कि पूरे संसार का दुख क्लेश सब मिट जाए। क्योंकि किए मानो विद प्रश्न चो भव रोग औषधि, भीमाना क्षेत्र भी रामश्चय यत्र सर्वार्थ सर्वहि। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बोले समस्त रोगों से मुक्ति देने वाला, समस्त व्याधियों को मिटाने वाला, हर प्रकार के कष्ट को मिटाने वाला, हृदय में उतारने वाला अगर कोई है तो वो शिव महापुराण है। शिव महापुराण ये परम पवित्र है, ये सब प्रकार के दोष रोग कष्टों को मिटा देता है। बोले भवद्दीय छेदीय तथा नारदेन भपृष्ठते, हरिणा शिव रूपेण ब्रह्म सूता भक्ष्य है। बोले एक बार नारद जी के जीवन में कष्ट आ गया तो उनका कष्ट भी शिव पुराण सुनने से ही मिटा था। इसीलिए महाशिव पुराण को कहते हैं यही सब दुखों को मिटाने वाला है। लेकिन कब, जब हम लोग हमारे मन को भगवान शंकर के चरणों में ध्यान करके, नारद जी ने भगवान विष्णु ने कहा अगर तुम्हें कष्ट से मुक्ति चाहिए तो तुम अपने पिता ब्रह्मा के पास जाओ और ब्रह्मा जी से जाकर शिव पुराण सुनिए। जब सूत जी ने कहा कि नारद जी के जीवन में कष्ट आया तो शौनकादिक ऋषि बड़ी चिंता में पड़ गए, बड़े व्याकुल कि जो देवऋषि नारद है जो हमेशा ही भजन करता है और कुछ करता ही नहीं, जब उसके जीवन में कष्ट आ सकता है तो हम लोग तो कलयुग के जीव है। भाई नारद जी तो महान संत है, उनके तो कोई गृहस्थी नहीं है, वो संसार के जाल में नहीं फंसते, वो तो हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। फिर उनके जीवन में कष्ट कैसे आ गया? जो सतत भगवान का भजन कीर्तन करते हैं उनके जीवन में कष्ट आ सकता है क्या? तो सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में अभिमान आ गया, और अपमान आया तो इतना आया कि नारद जी ने भगवान को ही श्राप दे डाला। सूत जी ने जैसे ही कहा कि भगवान को ही श्राप दे दिया, क्योंकि नारद श्राप दीन इके बारा, रावण श्राप दीन इके बारा। अरे नारद श्राप दीन इके बारा, नारद श्राप दीन इके बारा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना, का अपराधी रमापति कीना। हरे का अपराध रमापति कीना, का अपराधी रमापति कीना। बड़े सुंदर बड़े आश्चर्य में पूछा कि नारद जी ने श्राप दे दिया, ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने किया है? अभी अभी मैं कथा सुना रहा था ना, गुरु बिन भवन दी तरई न कोई, जो विरंत शंकर सम। तो भगवान शंकर जब पार्वती को कथा सुना रहे थे और जब शंकर जी ने कहा कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, तो पार्वती ने सोचा कि मेरे गुरु जी ने भगवान को श्राप, इसका मतलब मेरे गुरु जी 2 नंबर पे नहीं आ जाए, गुरु जी तो 1 नंबर पे होते हैं। तो पार्वती जी ने तुरंत कह दिया,
का अपराध रमापति कीना। क्योंकि वो मेरे गुरुजी है, ऐसे तो श्राप नहीं दे सकते, निश्चित कोई न कोई गलती भगवान ने की होगी। मेरे गुरुजी ऐसे श्राप थोड़े देंगे। तो भगवान मुस्कुराने लगे, शंकर जी हंसने लगे। अच्छा वाह, देखो तुम्हारे गुरुजी की लीला सुनो, बड़े ध्यान से सुनाता हूं। सुनो तुम्हारे गुरुजी कहां तक पहुंच गए। शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी ध्यान से सुनो, तुम्हारे गुरुजी कहां तक पहुंच गए। बोले गुरुजी कहां पहुंच गए। बोले अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं तुमको कथा सुनाने जा रहा हूं। बोले एक बार भगवान वैकुंठ से नारद जी निकल करके और मृत्यु लोक की ओर जा रहे हैं। मृत्यु लोक की ओर नारद जी जैसे ही जा रहे हैं तो नारद जी ने क्या देखा। नारद जी ने देखा कि एक सुंदर कंदरा है, गंगा का किनारा है, बड़ा रमणीक बड़ा सुंदर स्थान है। नारद जी ने जैसे ही उस स्थान को देखा, नारद जी का मन करने लगा कि इस स्थान पे थोड़ी समय रुकना चाहिए। नारद जी जैसे ही नीचे उतरे, नारद जी ने ऐसी सुंदर जगह देखी तो नारद जी का मन किया कि यहां बैठकर थोड़ा भजन करूं। लेकिन याद आ गई कि मुझे तो श्राप है, किसका, दक्ष का। दक्ष ने श्राप दे रखा है कि आप एक जगह ज्यादा नहीं रुक सकते, भटकते रहो। लेकिन लिखा है कि नारद जी ने भगवान हरि का ध्यान किया और श्राप की गति को बांध दिया। और श्राप की गति को बांध करके और नारद जी समाधि में बैठ गए कि भवद्भिः पृच्छते यद्यत्वथा नारदेन वै पृष्ठं पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा। नारद जी जैसे ही समाधि में बैठे, हजारों वर्षों की नारद जी की समाधि लगी तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र कांपने लगा क्योंकि इंद्र के सिंहासन के नट बड़े ढीले हैं, तुरंत हिलने लगते हैं। क्योंकि इंद्र क्या है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति किसी का नाम है क्या, पद है। प्रधानमंत्री पद है। उसी प्रकार इंद्र भी एक पद का नाम है। कोई भी इंद्र बन सकता है, आप भी इंद्र बन सकते हो। तो इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है। बोले इंद्र बनने के लिए शतक क्रतु यज्ञ करने पड़ते हैं, और जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं वही इंद्र बन जाता है। इसलिए इंद्र घबरा गया, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी तपस्या करें और तपस्या करके और कहीं मेरा सिंहासन मांग ले ब्रह्मा जी से। इसलिए इंद्र ने क्या किया, बोले कामदेव को भेज दिया, और कामदेव को भेज करके कहा कि आप किसी भी प्रकार से नारद की समाधि तोड़िए, किसी भी प्रकार से नारद की समाधि तोड़िए। अब कामदेव गया और बाणों की बरसात करने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पायल मोरी बाजे छनन छनन, 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 पायल मोरी बाजे छनन छनन। अब तो नृत्य कर रही है अप्सरा, पायल बज रही है, कामदेव बाणों की बरसात कर रहा है, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जब कामदेव पूर्ण रूप से परास्त हो गया
कामदेव के समस्त बाण खत्म हो गए। कामदेव समझ गया कि अब मेरी शक्ति नारद पे नहीं चल सकती, तो कामदेव जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन, पायल मोरी बाजे छनन, पायल मोरी बाजे छनन छनन। कामदेव चरणों में गिर गया, क्षमा करो त्राहि माम। नारद जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले और कामदेव से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहो, जाओ जाओ जाओ। बिल्कुल भी क्रोध नहीं, शांत भाव से कह दिया जाओ जाओ। कामदेव कहने लगा धन्य है नारद। अरे भगवान शंकर के ऊपर जब मैंने बाणों की वर्षा की तो भगवान शंकर भी क्रोध में आ गए थे और मुझे जला दिया था। आप तो भगवान शंकर से भी ऊपर हो कि आपने क्रोध भी नहीं किया और काम को जीत लिया। अब जैसे ही कामदेव ने कहा तो चारों तरफ चर्चा हो गई, सभी लोग स्वागत करने लगे, नारद जी को माला पहनाने लगे, नारद जी की जय हो, नारद जी की जय हो। तो नारद जी फूल के कुप्पे हो गए, अभिमान आ गया। और भगवान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभिमान। अभिमान जीवन में कभी मत करना। सब कुछ कर लेना चलेगा, पर अभिमान अगर कर लिया तो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभिमान आ गया, अभिमान आ गया तो भगवान ने सोचा कि अब नारद का अभिमान कैसे टूटे। अब नारद जी चले सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर। एक तो कैलाश पर्वत ऊंचा, फिर नारद जी के सिर के ऊपर भार और किसका? अभिमान का, और कठिन। आप लोग अभी चढ़ के आए होंगे ना यहाँ, और आपके ऊपर एक कट्टा और रख दिया जाए तो कहोगे कहां देव बांद्रा बाबा के आ गए थे। तो नारद जी एक तो कैलाश पर्वत बहुत ऊपर और सिर के ऊपर अभिमान का भार, पर जैसे तैसे पहुंच गए। शंकर जी ने कहा आइए नारद जी, आइए विराजिए, पधारिए, स्वागतम। प्रणाम किया नारद जी ने भी, जय हो भगवान आपकी जय हो। जलपान कराया, बिठाया। नारद जी कहने लगे आपको एक बात पता नहीं है क्या? भगवान ने कहा कौन सी बात? बोले आपको पता नहीं। शंकर जी ने कहा बात क्या है बताओ तो सही। बोले दुनिया जय जयकार कर रही है, आपको अभी तक पता नहीं। शंकर जी ने कहा बताओ तो सही बात क्या है। नारद जी ने कहा देखो हमने काम को जीत लिया है और हमने क्रोध भी नहीं किया। हमने काम को जीत लिया और हमने क्रोध भी नहीं किया है। भगवान शंकर समझ गए कि इसके मन में अभिमान आ गया है। लेकिन नारद जी ये बात भूल गए कि आज हमने जिस काम को जीता ये किसकी कृपा से जीता है। कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये सब कुछ हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राम जी की कृपा है। अगर आज मैं यहाँ बैठकर कथा कह रहा हूँ ये भगवान की कृपा है। अगर मैं सोच लूं कि मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बुद्धि से कह रहा हूँ, मेरे ज्ञान से कह रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसकी कृपा न हो तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर ईश्वर की कृपा न हो तो एक शब्द नहीं बोल सकते हम। कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी हो, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को पत्थर फेंकते देखा है, बड़े बड़े विद्वानों को पत्थर फेंकते देखा है। क्यों? क्योंकि जब तक डोर उससे जुड़ी होती है तब तक हम कितने ही बड़े प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां का तार टूट गया तो फिर पत्थर फेंकने में देर नहीं लगती है। बीणा कब तक बजती है? जब तक तार मौजूद है। अगर बीणा का तार टूट जाए तो बजेगी क्या? उसी प्रकार जब तक जीव की डोर ईश्वर से लगी है तब तक जीव कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस दिन ईश्वर से डोर टूट गई उस दिन वो जीव किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा वो हूं। हम जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन है। कि अनन्य चिंतयन्तो मां योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामयम्।
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, योग अक्षयम वहम, संसार में जो कुछ भी करता है मेरा ईश्वर करता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कि सुनी मुनि तोई कहूँ सरोसा, सुनी मुनि तोई कहूँ सरोसा, सुनी मुनि कहूँ से रोसा। और जे मोहि भज तज शकल भरोसा, जे मोहि भज तज सकल भरोसा। करहूँ सदा तिन की रखवारी, करहूँ सदा तिन्ही की रखवारी। ओ करहूँ सदा तिन की रखवारी, करहूँ सदा तिन्ही की रखवारी। जिम बालक राखेऊ महतारी, जिम बालक राखेऊ महतारी। अरे जिम बालक राखेऊ महतारी, जिम बालक राखेऊ महतारी। क्योंकि भगवान हमारी उस प्रकार से रक्षा करता है जैसे एक बालक की रक्षा माँ महतारी माँ करती है। छोटा सा बालक होता है ना, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, तो उसकी सुरक्षा किसके हाथ में है? माँ के हाथ में है। बालक किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, मिट्टी तो नहीं खा रहा है, कोई जीव जंतु तो नहीं पकड़ रहा है, बालक तो नहीं समझता, तो कौन ध्यान रखता है? माँ। उसी प्रकार हम सब जीव बालक है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हम सब अज्ञानी हैं। अगर हम भगवान का भरोसा रखेंगे तो भगवान भी हमारी उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे बालक की रक्षा एक माँ करती है। लेकिन कब करेगा? कब करेगा? बोले सुनी मुनि तोई कहूँ सरोसा, मोई भज तज सकल भरोसा। जो पूरे संसार का भरोसा त्याग कर केवल भगवान को बचता है, उसी को मेरे भगवान अपना लेते हैं। लेकिन नारद जी आज इस बात को भूल गए। शंकर जी ने सोचा, नारद जी को अभिमान है, शंकर जी ने प्रणाम किया, महाराज आप कैसी बात करते हो? अरे दुनिया में कोई नारद 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 करे वो काम को जीत जाए, आपने काम को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है? आपका तो बाएं हाथ का खेल है। और नारद जी को फुला दिया। जबकि हकीकत बात क्या है मालूम है? हकीकत बात क्या है? ये नारद जी ने काम को नहीं जीता है, तो बात क्या है फिर? बोले जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयहु जल छारा, चितवत काम भयउ व्यभिचारा। ओ चितवत काम भयहु जल छारा, चितवत काम भयउ व्यभिचारा। अब बड़े ध्यान से सुनो सभी लोग। ये नारद जी ने काम को जीता, कोई बड़ी बहादुरी नहीं की, क्योंकि ये कब की बात है? बोले जब शिवती सर नयन उभारा, चितवत काम भयऊ जल छारा। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक बार कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने गया। भगवान शंकर ने क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। माता रति को जब पता चला मेरे पति को जला दिया, तो रति माता रोती रोती आई। रति माता ने आकर के भगवान शंकर से कहा, आपने मेरे पति को जला दिया, मुझे विधवा बना दिया, मुझे भी जला दीजिए, मैं भी जलना चाहती हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
बोले करुणावतारम, मेरा काम तो संसार का कल्याण करना है, किसी को जलाना नहीं। तो रति ने कहा मेरा पति लौटाओ। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, यहां भगवान ने 3 लोगों को आशीर्वाद दिया है। पहला आशीर्वाद रति को कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश हरि बोल कृष्ण अवतारा, हो यही केतन पति तुम्हारा, हो यही चेतन पति तुम्हारा, अरे हो यही केतन पति तुम्हारा, हो यही चेतन पति तुम्हारा। अब बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। पहला आशीर्वाद दिया रति को कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका जो बालक होगा वही तुम्हारा पति बनेगा। और दूसरा वरदान किसको दिया? आम के वृक्ष को। ये हम लोग आम के पेड़ की बंदरवार क्यों बनाते हैं? पत्तों की। हम लोग ये कलश में आम के पत्ते क्यों लगाते हैं? मालूम है किसी को? प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। अरे आम के पत्तों को कलश में क्यों लगाते हैं? नवरात्रों में आम के पत्तों की बंदरवार क्यों बनाते हैं? मालूम नहीं किसी को? अरे आप लोगों को कभी 7 महीना पहले ही मैंने बताया भाई, ऐसी कथा सुनते हो? जब भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तो कामदेव आम्र पत्तों के ओट में छिपकर बाण चला रहा था, तो कामदेव के साथ साथ आम के वृक्ष भी जल गया, पत्ते भी जल गए। तो जिस प्रकार रति को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र जो होगा वो तुमको पति बनेगा, उसी प्रकार आम के वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कभी भी आम में पतझड़ नहीं होगी। आपके आम का पेड़ है? आम के पेड़ में कभी पतझड़ नहीं होती है, सब वृक्ष में पतझड़ हो जाती है। आम का पेड़ कभी पत्ता नहीं झड़ता, हमेशा हरा भरा रहता है। एक गिरेगा दूसरा आएगा, दूसरा गिरेगा तीसरा आएगा, लेकिन और पेड़ों में पतझड़ हो जाती है। इसीलिए आम के पत्तों की बंदरबार बनाई जाती है, इसीलिए आम्र के पत्तों को कलश में लगाया जाता है कि जिसी प्रकार आम का वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहता है, उसी प्रकार भगवान हमको भी आशीर्वाद दे कि हमारा परिवार भी इसी प्रकार हरा भरा आगे बढ़ता रहे, वंश वृद्धि होती रहे। इसीलिए जब अनुष्ठान पूरा होता है, यजमान जो कलश का जल से अभिषेक करते हैं तो आम के पत्तों से ही किया जाता है। पर लोग बाग ये सोचते हैं कि पंडित जी तो ऐसे ही लिखते रहते हैं कुछ भी सामान, आम के नहीं है तो अशोक से ही काम चला लो। नहीं, ये फिर क्या करते हैं पंडित जी भी सोचते हैं जब यजमान नहीं कर रहा हमें क्या, चलने दो, जो अशोक के नहीं पीपल से ही चलने दो, हमें क्या। नहीं, पंडित जी जो भी सामान लिखते हैं वो जो जरूरत होती है पूजा की वही लिखते हैं। अब वो पूजा में तो लगेगा जो लगेगा, साहब पंडित जी क्या करेंगे? अब उसमें तो तुम ऊ करो चाहे चू करो, तो लगना है, उसमें नहीं। दक्षिणा में कम ज्यादा कर सकते हो पर सामग्री में नहीं करना चाहिए। दक्षिणा कोई गरीब है तो कम दे दो, सेठ है तो ज्यादा दे दो, चलेगी दक्षिणा। तो दक्षिणा बराबर नहीं होती है, बराबरी करेंगे तो फिर कथा ही बंद हो जाएगी हमारी कि पिछली कथा में 1.5 लाख दिए थे अब भी 1.5 लाख लेंगे, तो फिर खेड़ा में कौन बुलाएगा भाई? बुलाएगा कोई? दक्षिणा में कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सामग्री में कम ज्यादा नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। सामग्री में कम ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए आम के पत्ते लगाए जाते हैं। और तीसरा आशीर्वाद किसको दिया? पहला आशीर्वाद रति को, दूसरा आशीर्वाद आम के वृक्ष को, और तीसरा आशीर्वाद किसको दिया? तीसरा आशीर्वाद दिया इस कंदरा गुफा को, जिस गुफा में बैठकर, जिस कंदरा में बैठकर शिव जी समाधि में बैठे थे। इस गुफा को आशीर्वाद दिया कि इस गुफा के 1 योजन तक कभी भी काम किसी को नहीं सताएगा।
इस गुफा में जो भी आके बैठ जाएगा उसके 1 योजन तक काम नहीं सता सकता। अब बताओ, नारद जी ने काम को जीता तो कोई बहादुरी का काम किया क्या? अरे वहां तो हम भी जाके बैठ जाते तो जीत लेते, तुम भी जाके बैठ जाते, क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद है कि जो भी इस गुफा में आके बैठेगा उसको काम नहीं सता सकता। लेकिन अब नारद जी को तो अभिमान हो गया फालतू का कि मैंने काम को जीत लिया, जबकि आशीर्वाद किसका है? शंकर जी का। आज भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने जो मुझसे काम कथा सुनाई है, ये काम कथा कभी भगवान विष्णु को मत सुनाना। मुझे तो सुना दी, लेकिन भगवान विष्णु को मत सुनाना। अब भगवान शंकर तो सही कह रहे हैं, पर नारद जी को उल्टा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमको कोई सही बात कहता है तो हम उल्टी समझते हैं। नारद जी क्या सोच रहे हैं कि शंकर जी ये सोच रहे हैं, अगर मैं विष्णु से कहूंगा सबको पता चलेगा कि नारद ने काम को जीता, क्रोध नहीं किया, तो हम 1 नंबर पे आ जाएंगे, शंकर जी 2 नंबर पे चले जाएंगे, इसलिए मना कर रहे हैं। तो नारद जी के मन में और व्याकुलता हो गई कि अब तो मैं जरूर कहूंगा। देखो, जिसके मन में अभिमान होता है ना, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको अगर तुम सही रास्ता बताओगे तो वो नहीं चलेंगे, उल्टा चलेंगे। आज नारद जी के मन में अभिमान है, इसलिए इनको सत्य रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है, सब उल्टा लग रहा है। और नारद जी महाराज यहां से चले कि वाचमेवं कुत्रापि हरे अक्रू विशेषतः प्रियच्छमानो प्रियवर्ती स्वप्रदम उदित गोप्रभम। नारद जी वहां से चले, लेकिन मन में और अभिमान बढ़ गया। अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पावेगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भावेगा। अरे होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भावेगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भावेगा। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर नारद जी का अभिमान नहीं मिटा। अब अभिमान नहीं मिटा तो अपमान तो होना ही है। जिसने अभिमान किया उसका अपमान जरूर होता है। अब नारद जी वहां से चले, हरि गुण गाते, वीणा बजाते, और पहुंच गए कहां? बैकुंठ में, भगवान विष्णु के पास। आप लोगों को एक बात और बताऊं, अगर कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण हमारे घर आए तो हम उनसे क्या पूछेंगे? राम कथा पूछेंगे कि काम कथा पूछेंगे? राम कथा पूछेंगे। अगर मान लो कोई संत ब्राह्मण विद्वान आ जाए हमारे घर, हम उसको भोजन खिलाएं और दोपहरी में विश्राम कर रहे हैं और वो राम कथा की जगह काम कथा चालू कर दे तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ए महाराज, काम कथा के लिए तो हम ही लोग बहुत है, तुम तो कम से कम राम कथा सुनाओ। आज नारद जैसे संत के मन में राम नहीं काम कथा चल रही है। अब ब्रह्म लोग जैसे ही विष्णु बैकुंठ में पहुंचे तो जाते ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी स्वागत किया, प्रणाम करके बिठाया, आइए नारद जी बैठिए। लेकिन नारद जी के मन में तो वही बात चल रही है कि कब काम कथा चालू करूं। थोड़ी देर तो बीती और शंकर जी ने बहुत मना किया था। पीछे 2 गण और लगा दिए थे कि नारद जी के पीछे पीछे जाओ, देखना है क्या क्या करते हैं। 2 गण भगवान शंकर के ब्राह्मण वेश में पीछे पीछे लग रहे हैं
कि धन्यस्तम मुनि शार्दूलम तपो निधि रुद्रारधि भक्ति क्वम निश्चेति यास्ति कामादयो मुनि। कहते हैं नारद जी जैसे ही वैकुंठ गए और वहां भी काम कथा प्रारंभ कर दी। भगवान से कहा आपको मालूम नहीं? भगवान विष्णु ने कहा वो तो पता नहीं, आपको अभी तक पता नहीं, दुनिया में पता चल गया। बोले बात क्या है? बोले हमने काम को जीत लिया। भगवान ने सोचा इनके मन में अभिमान है, चलो थोड़ा सा अभिमान और बढ़ा दे। अरे अगर मान लो आपके हाथ में कोई घाव हो जाए, फुंसी फोड़ा हो जाए, और आप डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया, इसको मिटाना है। डॉक्टर ने देखा भी थोड़ा कच्चा है, ठीक से नहीं पका, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको पकाने के लिए कुछ दवा लगा देता है, बोलता है कल आना। और दवा को जब बांधते हैं तो रात भर में वो पूरा पक जाता है, और दूसरे दिन जाते ही डॉक्टर चीरा लगा के सब मवाद को। उसी प्रकार भगवान ने सोचा कि इसके मन में अभिमान है, पर इसके चीरा लगाना, ऑपरेशन करना है, तो थोड़ा और पकाए। तो भगवान ने 2-4 पंप और दे दिया। भूल गए नारद जी। भगवान ने कहा नारद जी कैसी बातें करते हो? अरे दुनिया में आपका कोई नाम ले ले वो काम जीत सकता है, अगर आपने जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात है, आप तो महान हो। नारद जी और भूल गए, आप तो महान हो, अगर कोई आपका नाम भी जप ले तो वो भी काम को जीत सकता है। लेकिन भगवान के मन में चिंता हो गई कि मेरे भक्त के मन में अभिमान आ गया, अब मेरे भक्त को कैसे बचाया जाए। अभी भी कह रहा था ना कि जे में से सूत्रेणे बने हो ये गुसाई, जे में से सूत्रेणे तने हो ये गुसाई, और मात चिरावे कठिन की नाई, मात चिरावे कठिन की नाई। जिमी बालकीरा कहूँ महतारी, जिन बालक राखहु महतारी, जिमी बालकीरा कहूँ महतारी, जिन बालक राखहु महतारी। करहूँ सदा तिने की रखवारी, करहु सदा तिने की रखवारी। अरे करहूँ सदा तिने की रखवारी, करहु सदा तिने की रखवारी। अब भगवान को चिंता हो गई कि अब नारद जी को कैसे गलत रास्ते से रोका जाए। तो भगवान को जिस प्रकार एक बालक को बचाने के लिए माँ को चिंता होती है, ऐसे ही भगवान को है। और जिस प्रकार अपने बालक का कष्ट मिटाने के लिए माँ अपने बालक का हाथ चिरा देती है। जैसे मान लो बालक के फोड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा हाथ पकड़ो इसका, और डॉक्टर चीरा लगा रहा है और बालक बहुत रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, तो माँ क्या करेगी? हाथ छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ती, पकड़ी रहती है। बालक बहुत रोता है क्योंकि माँ जानती है कि मेरे बालक को कष्ट हो रहा है, पर मेरे बालक का भला इसी में है कि ये फोड़ा चिरना चाहिए। उसी प्रकार भगवान ने भी विचार कर लिया कि मैं भी अपने भक्त नारद को आज इस अभिमान से छुड़ाऊंगा, चाहे उसके लिए नारद जी को कष्ट ही क्यों ना देना पड़े। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए, अगर हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए तो रोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारे जीवन में कष्ट इसीलिए देता है कि कहीं न कहीं हमारा भला चाहता है। इसीलिए